चलिए, रायपुर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं दिलीप साहू। उनका रुख करते हैं इस खबर पर। दिलीप, देखिए, सुबह जैसे ये खबर संज्ञान में आई, हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई। लापरवाही की ये खबर है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो लोग हो। लेकिन अब अगर बात करें किस तरह से पारिवारिक माहौल है इस खबर के बाद, उस गांव की क्या कुछ स्थिति है, अपडेट बताइए इस पूरी खबर पर। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बता दें कि गांव में दुखद माहौल है, सन्नाटा पसरा हुआ है और एक तरह से सभी लोग दुखी हैं क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। एक ही जो सड़क हादसा हुआ उसमें 13 लोगों की जाने गई है, 14 घायल है। हालांकि त्वरित तौर पर शासन प्रशासन की ओर से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और उनके जो घायल है उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। तमाम आला अधिकारी और अफसर रात में ही मौजूद हो गए थे और रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज रायपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उनका इलाज खरोरा के स्वास्थ्य केंद्र में ही किया जा रहा है। जो जिनका निधन हुआ है उन सभी में ज्यादातर महिलाएं हैं, 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं। तो सभी को उनके उनके गृह ग्रामों की ओर रवाना कर दिया। उनकी जो लाशें हैं और उनकी फिर अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। हालांकि पूरे गांव में गमगीन माहौल है और छोटे छोटे बच्चों की जो मौत हुई है उसको लेकर निश्चित तौर पे काफी दुखद ये घटना है और इसको लेकर निश्चित तौर पे ये भी बातें कही जा रही हैं क्योंकि जिस तरह से माजदा जो आमतौर पर मालवाहक गाड़ी है, ये इसमें जिस तरह से सवारी ढोया जा रहा था, 50 लोग इसमें बैठकर छठी के कार्यक्रम में गए थे, तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि शासन प्रशासन और देखा जाए तो गांव वालों की भी थोड़ी सी लापरवाही। आमतौर पे जो यात्री वाहन की जगह मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं और मालवाहक वाहन भी थोड़ी सी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं। तो क्योंकि जो घटना हुई देर रात की घटना है और जो मालवाहक वाहन था माजदा, वो बड़ा ट्रेलर होता है, उसे टकराए और ट्रेलर में भी बताया जा रहा है कि ट्रेलर के पीछे जो लोहे का एंगल है वो 3 फीट ज्यादा निकला हुआ था जिससे टकराया और पीछे से जो एक और वाहन आ रहा था हाईवा, उसने टक्कर मारी जिसके वजह से भीषण हादसा गंभीर स्थिति में बदल गई और बहुत सारे जो लोग हैं उनके मौके पर ही मौत हो गई, 13 लोगों की, और जिसमें बच्चे और महिलाएं और जिनकी लाशें रोड पे ही छत विछत रूप में पड़ी हुई नजर आई थी। तस्वीरें जो तस्वीरें सामने आई वो लापरवाही की तस्वीरें थी। परिजनों में आक्रोश है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने परिजनों को खोया है, आक्रोश है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी तो लापरवाही। और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रुख प्रशासन अपना रही इसके बाद? ऐसे जिनमें मालवाहक गाड़ियों में लोग माल की तरह उसमें लोड होकर, ओवरलोडेड होकर, हमने तस्वीरें देखी है किस तरह से छत पर बैठकर ट्रैक्टर हो चाहे ट्रॉलीज हो, इसमें लोग जाते हैं। प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि इस तरह से लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाए और निश्चित तौर पे कलेक्टर एसपी का बयान भी इस पर आया है कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और खास करके मालवाहक और जो लापरवाही पूर्ण जो वाहन चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ इस तरह की जो घटना दोबारा न हो इसका भी प्रयास किया जाएगा और मालवाहक गाड़ियों में जो यात्रियों को ढोया जाता है उस पर भी रोक लगाने के लिए साफ तौर पर निर्देश जारी किया गया है और इसमें खास तौर पे जो यातायात विभाग और जो पुलिस प्रशासन है उसकी टीम की एक बड़ी भूमिका रहती है कि ऐसे जो वाहन ढोए जाते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में उस पर लगाम लगाए और कहीं न कहीं जो लापरवाही अब बरती जा रही है उस पर लगाम लगे ताकि इस तरह की बड़े हादसे न हो। इस तरह का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ निर्देशित किया है। रायपुर एसएसपी से भी बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह से जो लापरवाही बरते जा रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी भी घोषणा कर दी है सीएम विष्णुदेव साय ने। दिलीप जी, राघवेंद्र, मुआवजे की भी घोषणा कर दी है। हाँ जी, इस पूरे मसले को लेकर सीएम जी पूरे मामले को लेकर लगातार मांग की जा रही थी और मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक मांग रखी थी कि जो मृत हुए हैं उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिया जाए और घायलों के लिए 10 लाख की मांग की थी। हालांकि सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है, ट्वीट किया और उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की मुआवजा की घोषणा की है। साथ ही साथ जो घायल है उनके समुचित इलाज के साथ साथ 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है, स्वीकृति कर दी है। लेकिन ठीक है दिलीप, कांग्रेस मुआवजों से हादसे नहीं रुकने वाले हैं, निर्देश लगातार दिए जाते हैं लेकिन हादसों का सिलसिला जारी है। मैं बार बार कह रहा हूं, यही सरकार से भी अपील है कि हादसे हो तो आंखें खुले जरूरी हो, नहीं तो हादसे का सिलसिला जारी रहता है। अब देखना होगा कि इस निर्देश के बाद किस तरह से छत्तीसगढ़ में और रायपुर में
इन हादसों पर लगाम लगाया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।